हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज जो है मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए आज हमारे साथ ऐसा एक हमारा स्टूडेंट जिससे मैं कहूँ कि मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इसको मैंने पहली बार जो है सिखाया था। और दिस माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की इसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है। उनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे जैसा बच्चा मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है। और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है। ऐसा एक शख्स हमारे साथ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है। We have one of the favorite my student and his name is केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। वाह वाह केदार। चलो आज आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं। आप जो है आपके बारे में बताएंगे लोगों के। आप जो है हमारे जो भी फॉलोअर्स है, जो भी सब्सक्राइबर्स है, उनका मैं सभी को स्वागत करता हूँ। केदार ऐसा शख्स है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में काफी मास्टरी ली है और एक ऐसा स्टूडेंट है हमारा कि उसने मुझे मेरे लिए काफी हेल्प किया है। तो मैं चाहूंगा कि आपका खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। केदार के पिताजी भी आज हैं, केदार भी आज है। तो सर आप कहाँ रहते हैं, आप केदार कौन से स्कूल में हो, आपके बारे में बताइए लोगों को। आपका जी आप हाँ, नाम नमस्ते। बता सकते हैं? हाँ बोलिए जी सर। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ हाँ। आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है। औरंगाबाद से ही हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद से। जी हाँ, मैं औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा। गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके, नाइस जी हाँ, नाइस। और मेरा जो लड़का है इसका नाम है केदार रामपुरकर। ये वाह, अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है। 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। सेमेस्टर में पढ़ रहा है। वाह वाह। तो सर मुझे अभी भी याद है जी हाँ। कि आपने जो है लगभग 2.5 साल हुए हैं, यस और नो, 2.5 साल पहले केदार ने मिड ब्रेन जी हाँ। जी एक्टिवेशन किया था। और 2.5 साल के बाद जो जी है हाँ। उसने प्रैक्टिस को, जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। केदार ऐसा है कि उसने प्रैक्टिस एक भी दिन मिस नहीं किया है और रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है मिड ब्रेन एक्टिवेशन की। और इतने अच्छे रिजल्ट है कि उनके मुझे हमेशा फोन आते हैं, केदार ने ये अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट किया है, सर आपकी वजह से हमें काफी फायदा मिला है, हमेशा वो हमेशा कहते हैं। तो सर आपका पहला, आपने जब मुझे आज भी याद है कि आपने लाइव वर्कशॉप हमारा किया था, केदार को जो है आपने लेके आए थे। तो आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो ख्याल है आपके अंदर या फिर मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि ओके। मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। हाँ तो हाँ। उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। हम्म, तो जब से मुझे पता चला था, फिर बाद में लकीली योगेश सर ने जो है उनके MIT स्कूल में उनका एक डेमो हुआ था। तो बरोबर। लड़की ने मुझे घर पे आके बताया कि सर हमारे पापा जी, हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा प्रोग्राम हुआ है। बरोबर। तो तब मुझे फिर वो जो कोर्स लगाने का जिज्ञासा हुआ, तब मुझे वो पता चल गया कि योगेश सर के पास से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। बरोबर। तो आपने हमारा जी लाइव हाँ। वर्कशॉप अटेंड किया था तो केदार का, आप मुझे बताइए, केदार ने जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स किया तो कितने दिन जो है एक्टिवेशन हुआ था उसका? आंखें बंद करके कितने दिन आया था वो? कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, ये आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर। जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है, वो हाँ करके हाँ। 2 दिन में एक्टिव हुआ है। ओके ओके, नाइस नाइस। तो आपने जी मिड हाँ। ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स लगाया था, काफी लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन काफी लोगों का ख्याल होता है कि बस हाँ। आंखों पे पट्टी बांधना इतना ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है क्या? नहीं। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद
आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते हैं कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या या बदलाव आपने उसमें तो देखे? बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो तो वो शर्माता था। अगर बरोबर। कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था। कोई हाँ सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। हाँ हाँ। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। कैसे किसको बात करना है उसका भी उस माइंड में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। प्रोग्रेस हो सकी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसमें उसका अब फिर कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ गया है, बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। नाइस नाइस नाइस। या काफी लोग मुझे सवाल या करते हैं कि मुझे कभी कभार तो चैलेंज भी देते हैं कि सर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कोर्स है ना, वो नीचे से बच्चे देखते हैं, नीचे से उनको दिखाई देता है, या फिर ये फ्रॉड है, बच्चों को फिर पेरेंट्स को उलझाना है, बच्चों से और पेरेंट्स से पैसे लेने, उनको फंसाना है। ऐसे काफी सारे कमेंट्स आते हैं। वो शायद मुझे वो इनडायरेक्टली मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझे देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे कि सच में बंद आंखों से दिखाया जाता है एक बहुत जबरदस्त साइंस है? सच में आपको लगता है सर कि आपका बच्चा जो है केदार, अभी केदार तो मैं तो बताऊं, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, केदार के तो हमने इतने प्रोग्राम्स किए, उसके स्कूल हो सकते हैं, गणपति जब वो बैठते हैं गणपति के प्रोग्राम में केदार में दिखाया है। मैंने तो केदार को बाहर गांव तक लेके गया हूँ डेमोन्स्ट्रेशन को दिखाने के लिए, इतने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए कि हर जगह पे केदार ही मेरे साथ ज्यादातर होता है। तो आपको लगता है सर आपका बच्चा झूठ बोलता है, नीचे से वो देखता है, या फिर आपने ऐसे कौन से स्टेट टेस्ट किए हैं जिससे आपको ये पता चला कि वो नीचे से नहीं देखता है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अभी लोगों को कहना चाहूँगा कि उसमें जो है पट्टी बांध के पूरा वो देख सकता है। ऐसा नीचे से देखना, या तो साइड से देखना, या तो आँख के ऊपर करके देखना, या तो नाक को ऊँचा करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 2 दिन में उसका थर्ड आई टेस्ट हुआ है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, और अभी मैं उसको रोज़ ही उसकी प्रैक्टिस लेता हूँ तो उसमें भी समझ अगर अगर कोई अंधेरा रूम भी हो, उसके बरोबर। हाथ में अगर अल्फ़ाबेटिकल कार्ड भी दो, या तो हाँ अपना पैसों का नोट भी दो, हाँ तो हाँ। पूरे अंधेरे में वो पट्टी बांध के भी बता सकता है उसको, छूकर बता सकता है कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं है, कौन-सा नंबर है। तो इसलिए इसमें झूठ का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही अब नहीं है, जो भी लोग बरोबर। कहते हैं वो अभी उसका अभी इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, हाँ हाँ। वो विश्वास रखते नहीं है। जब भी ये कोर्स करेंगे तभी उनको पता चलेगा कि सही में इसका क्या है। ग्रेट ग्रेट। और मैं आपको जरूर बताना या चाहूंगा इस आप जब सभी लोग देख रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा केदार ऐसा हाँ, स्टूडेंट है, मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। उसके स्कूल में हमने दिखाया, उसके काफी स्कूल के बच्चे जो है हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और साथ ही साथ उसका जो एकेडमिक का ट्यूशन है, मानो कि हारमोनियम क्लास लगाता है, उसकी हॉबी है हारमोनियम, वो बहुत अच्छे से बजाता है, या सिंगिंग ये बहुत अच्छा करता है। तो या केदार के जो भी वहाँ के जो सर है उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने बैचेस लिया, वो केदार की वजह से और भी कई बच्चों की लाइफ चेंज हो गई है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है अवनी, उसने केदार के माध्यम से उनको पता चला और वो न्यूज़पेपर में गए, काफी उन्होंने अचीवमेंट किया। तो केदार ऐसा है कि हर किसी को मदद कैसे करे। मैं जरूर कहूंगा केदार के पापा तो ऐसे है कि हमारे ब्राउचर, हमारे विजिटिंग कार्ड वो लेते हैं, उनके पॉकेट में रखते हैं और कहते हैं कि जहां पे भी लोग मिले वो कहते हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन आप क्लास लगाओ, क्लास लगाओ, क्लास लगाओ। इतने ये अच्छे पेरेंट्स है कि वो हेल्प करते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो काफी जहाँ पे भी मौका मिला है वहां पे वो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं कि किसी को मैं दिखाओ और किसी को बताओ कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैं केदार के पास आऊंगा। केदार, आप प्रैक्टिस करते हो, अभी काफी दिन हो गए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कैसा लगता है ये सभी प्रैक्टिस करके? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम जब होता है, मेडिटेशन आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कैसा फील होता है? यस केदार, कसं वाटतं तुला? मैं जब सुबह मेडिटेशन करता हूँ हाँ मैं जब सुबह मेडिटेशन करता हूँ तो हाँ। मुझे फ्रेश फील होता है। और वाह। जब मैं कुछ दिन मेडिटेशन नहीं करता तो मुझे अच्छा फील नहीं होता है। अगर बरोबर। मेडिटेशन के बाद मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
तो ये आपकी आदत बन गई है, हैबिट बन गई है, यस और नो? आदत बन गई है ना? यस। वाह 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 वाह। हाँ, तो नेक्स्ट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा केदार के पिताजी को कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद जो है आपने एक्टिवेशन किया है बच्चों का, तो जो भी यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं, अब उनको आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, और सच में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में एक्चुअली कौन सी प्रैक्टिस होती है जो बच्चे घर पे करते हैं? आप अपने प्रैक्टिस भी बोल सकते हो, क्या क्या बच्चे करते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन में, आपने खुद भी सीखा इस चीज को, तो आपके कौन से प्रैक्टिस है आप यहाँ पे करते हैं, आपको बताना है सर। यस सर, कौन से जी हाँ प्रैक्टिस सर, केदार मैं करता है? जी हाँ, मैं आपको बताना कम्प्लीटली 1 आवर, वो तो 1 घंटा रोज मेडिटेशन करता है। बाप, 1 घंटा? और हम योग 20 मिनट बताते हैं, केदार 1 घंटा जी हाँ मेडिटेशन सर, करता है। वाह, नाइस। हाँ हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 1 घंटा या तो कम से कम 30 मिनट, तो भी आधा घंटा तो भी वो करता है। करता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप योगेश सर के पास अगर ये मिड ब्रेन कोर्स एक्टिवेशन करना चाहते हो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा बहुत सारा है। अभी जितना बताए उतना ही कम है वो, क्योंकि जब भी बच्चा ये कोर्स करेगा उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, हाँ, उससे अपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और उसका मेडिटेशन करने की उसको आदत लग जाएगी। और बच्चा बरोबर। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहेगा, लाइफ में कुछ करियर बनाना चाहेगा, हम्म, तो इजीली कर सकता है। इतना मैं बताना चाहूँगा। बरोबर बरोबर। देखिए, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेडिटेशन की ये पावर है, ध्यान की ये पावर है। हमारे शास्त्रों के अंदर हर कोई धर्म में मेडिटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मुझे ये पता चला कि मेडिटेशन के अंदर इतनी पावर होती है, काफी स्कूल है जहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं, लेकिन स्कूल के जो टीचर है दे डोंट अवेयर ऑफ मेडिटेशन। उनको शायद पता नहीं कि मेडिटेशन के अंदर क्या पावर है। वो सिखाते हैं बस मेडिटेशन, सांस के ऊपर ध्यान दो, लेकिन उससे भी बियॉन्ड जो है हमारा चक्रास होते हैं, कॉस्मिक एनर्जी का साइंस है। जो भी यूट्यूब पे मेरे काफी सारे वीडियोस है, मैंने मेडिटेशन के बारे में काफी चीजें बताई है। मेडिटेशन करने के बाद पहली चीज है वो क्या होती है, जैसे आपने अगर भगवत गीता पढ़ी होगी, तो अर्जुन का पहला सवाल था कि मन को पकड़ना मुश्किल है। हम हवा को जैसे पकड़ना मुश्किल है, वैसे प्रकार मन को पकड़ना मुश्किल है, लेकिन जिस आदमी ने मन को पकड़ लिया वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे बच्चों के अंदर कुछ ना आए, ना दिखा। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे मिड ब्रेन एक्टिवेशन आंखें बंद करके ना दिखते हो, पढ़ाई में कमजोर है, ठीक है, लेकिन मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से सबसे पहला उसका माइंड उसके कंट्रोल में आएगा। जब माइंड कंट्रोल में आएगा तो उसका जो टीवी देखना है वो कम होगा, उसके राइटिंग स्पीड है वो बढ़ेगी, मेमोराइज ज्यादा होगा, वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। ये सभी जो बदलाव है वो कब आएंगे? अगर आपका बच्चा ध्यान करता है प्रॉपरली, विद गाइडेंस, एक प्रॉपर टेक्निक। इसीलिए हमने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बस आंखों पे पट्टी बांधना इतना ही नहीं किया, डायरेक्शन दिया है, गति दिया है उसको। एक जैसे हम पानी का बोर खानते हैं ना सर, पानी का, लेकिन वो एनर्जी हमने, पानी तो लग गया है, लेकिन उसको किचन में लेना है, बाथरूम में लेना है, बेडरूम में जो भी है वहां पे पानी लेना है, तो वो लेना कहाँ पे है? उसी प्रकार मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद एनर्जी तो बड़ी है, लेकिन उसको दिशा देना जरूरी है। तो दिशा देने का काम हमारा जो एनएलपी का प्रोग्राम है वो है, रिकी है, अगेन फोटोग्राफिक मेमोरी है, ये सभी चीजें हैं। तो ये जरूर कहना चाहूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं, तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप इतना कुछ करते हो, तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो कोर्स है वो जरूर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आप खुद सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर कौन सी क्वालिटी चाहिए उसके अंदर, जिससे बच्चे जो है और डेवलप हो सकते हैं? ये हमारी बेटी है देवांशी, ठीक है। ये बेटी, ये भी मेडिटेशन करती है, आंखें बंद करके देखती है, ठीक है। तो सर, ऐसे बच्चे में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? आंखें बंद करके वो तो देखते ही है, लेकिन उनके अंदर ऐसे कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे वो सफल हो सके अपनी जिंदगी के अंदर? आपको क्या लगता है एज ए पेरेंट? जी हाँ, तो उसके लिए जो है, बच्चों में अगर कुछ प्रोग्रेस के लिए जो है, सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ। कंसंट्रेशन, हम्म, ये बहुत होना उसमें जरूरी है। और जब भी ये कोर्स करेंगे, तो हम्म, खाली पट्टी बांध के भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
उसमें जो है उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है, और उसके बाद में पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान लगता है। अगर ये कोर्स करने के बाद जो है बच्चों में जो है उसका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहेगा, और उसका मेमोरी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई किताब भी पढ़ना चाहते हो तो आंखें बंद करके भी पढ़ सकता है, और जो पढ़ा हुआ है वो हमेशा के लिए याद रहता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आप मुझे बताओ, केदार केदार ने काफी सारे अचीवमेंट किए हैं। उसने क्वांटम स्पीड रीडिंग, मानो फ्लिप करके किताब पढ़ लेना, ये उसने किया है। तो जो केदार है वो क्वांटम स्पीड रीडिंग करता है, मानो फ्लिप करके किताब भी पढ़ता है। इसके बारे में सर या फिर केदार आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्वांटम स्पीड रीडिंग ने इसने कौन सी किताब जो है फ्लिप करके पढ़ा है, उसके क्या अचीवमेंट्स है क्वांटम स्पीड रीडिंग के? क्या है केदार? सर कांस्टेंट स्पीड रीडिंग करते वक्त मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे हर समय याद रहता है। अब अगले वर्ष मैंने 9वीं कक्षा की किताब पढ़ी थी, और उसमें इंग्लिश का एक टॉपिक था जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ टी। वो मैंने पढ़ा था और वो पढ़ के मुझे याद रहा था। ओके ओके, नाइस नाइस। कांस्टेंट स्पीड रीडिंग से हर कुछ पढ़ा हुआ याद रहता है। याद रहता है, यानी फ्लिप करके आप पढ़ते हो, है ना, उसमें स्मेल लेके, है ना? फ्लिप करेंगे Yes. तो याद रहेगा। ठीक है सर, आप मुझे बताइए, Yes. मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास करने से पहले केदार की परसेंटेज कितनी आती थी? अभी जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर रहा है, क्या आपको इसको ट्यूशंस या कोई क्लासेस लगा रहे हैं अलग कोई एकेडमिक के, और उसकी परसेंटेज क्या है? परसेंटेज क्या आया है? जी हाँ, ये कोर्स करने के पहले जो है, कोर्स करने के पहले लगभग स्कूल में वो ज़्यादातर 50 या तो 60 या तो 65% तक ही जाता था, बरोबर। और उससे बार बार उसका स्टडी करना पड़ता था। लेकिन अभी जब से ये कोर्स किया है तब से हाँ उसका हाँ, परसेंटेज जो है 85 के ऊपर ही है। लगभग पिछली नाइस। साल जब वो 8वीं 95। 8 क्लास में जो पास हुआ था, उसका हाँ, 95% आया था। वाह वाह। तो वो और स्कूल में देखने। वो फर्स्ट भी आ रहा है ना? स्कूल में हमेशा जी फर्स्ट हाँ, आता है, जी हाँ, फर्स्ट रैंक आता है। ओके। जी हाँ, जी तो हाँ। केदार अभी तो बहुत स्कूल में फर्स्ट भी आ होशियार हो रहे हैं गया। वो। नाइस नाइस नाइस। जी तो हाँ, जी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का ये फायदा, ये 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपने बच्चों की एकेडमिक को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर कहूंगा एक ही सोल्यूशन है, वो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मेरे जमाने में नहीं था ये, मैं जब छोटा था, तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता था। तो बच्चों की जो पढ़ाई की प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ऐसे बच्चों की आप टेंशन ही ना लो, पढ़ाई का प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व होता है। इसके साथ साथ एक बात मैं मतलब, बताना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए। एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले उसको ट्यूशन लगा के भी हाँ हाँ, उतना परसेंटेज नहीं आता, और अभी बरोबर। उसको कौन सा भी ट्यूशन नहीं है, हाँ हाँ और हाँ घर पे ही पढ़ाई कर लेता है। उससे हाँ कोर्स हाँ किया है, सर ने जैसा गाइडेंस किया है हाँ 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 वैसे वो स्टडी करता है। हाँ ट्यूशन की हाँ भी जरूरत नहीं है, और हाँ, स्कूल में भी उसके स्टैंडर्ड से भी नंबर 1 ही आता है वो। बरोबर बरोबर। सर मैं कुछ अलग प्रश्न पूछता हूँ, ये मेरा कुछ यूगो जैसा नहीं है। मेरे सुबह मेरे दिमाग में आया। काफी पेरेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि काफी जो क्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं, सिखा के बच्चों को छोड़ देते हैं, छोड़ मानो कि उनका फिर देखते नहीं है। या हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कोर्स नहीं है। हमारे सभी जो बच्चे वो फैमिली की तरह है। हम जो ट्रीट करते हैं बच्चों को एज ए फैमिली करते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि जब कोर्स चालू है या फिर अभी 2.5 साल हुए हैं कि सर सपोर्ट नहीं करते, कॉल रिसीव नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम आया तो सर हेल्प नहीं करते, ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। जब भी फोन करता हूँ, हाँ अब हाँ कैसा अभी सर को पढ़ाई का तो पढ़ाने का उसका जो प्रोफेशन होने के कारण हाँ उनको हाँ बहुत सारे कॉल अटेंड करना पड़ते हैं। इसलिए कभी हाँ कभी वो हमें भी समझना पड़ता है कि सर बिजी होने के कारण कॉल अटेंड नहीं करते। हाँ हाँ लेकिन ऐसा ज्यादातर हुआ नहीं, एक आध बार ही ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ जब भी हम फोन करते हैं, कुछ केदार के लिए कुछ हेल्प चाहिए हमें, तो सर उसका तुरंत सोल्यूशन बता देते हैं। ऐसा कभी प्रॉब्लम बरोबर। आए ही नहीं। ये जो मैं काम करता हूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, जब मैंने डिसीजन लिया था इसमें अंदर में करियर करूँ, एक ही मैं सोचता था, हमेशा माइंडसेट एक ही रहता था कि बच्चों की मैं जिंदगी बदल डालूं, मेरे यहाँ से सक्सेस स्टोरीज में ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करूं। मेरा इंटेंशन, ये मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है सिखाने का। और इसे आप वीडियो देखो, मैं रोज अपलोड करता हूँ, हमेशा कहता हूँ मिड ब्रेन मिड ब्रेन मिड ब्रेन, थर्ड आई थर्ड आई थर्ड आई। तो ये हमेशा कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर मुझे मजा आता है, मुझे सिखाने के लिए मजा आता है। बच्चों की चेंज आए तो मुझे बहुत खुशी होती है।
पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा चेंज हुआ है, इतना कुछ उसने अचीवमेंट किया है। आज ही एक बेटी हमारी न्यूज़पेपर पे जाने वाली, उनके पिताजी ने कहा कि सर उसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे बता दीजिए। मैंने उनको सभी चीजें बता दिया, सभी फॉरवर्ड किया है। तो बच्चे के जो अचीवमेंट्स है उसे देख के और भी मैं मोटिवेट होता हूँ। तो ये जो चीज है मैं इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट कहने लगे कि हमारा भी इंटरव्यू लीजिए, तो हर किसी का इंटरव्यू मैं लेना चाहता हूँ। लेकिन जो भी बच्चे जिन्होंने काफी सक्सेस अचीव किया है उन बच्चे का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। और जो भी बच्चे मेरे स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं भी आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो जो भी हर एक स्टूडेंट जो है अपने फीडबैक बताएंगे, एक्सपीरियंस बताए, उन्होंने क्या अनुभव लिया है। और दिस इज अ ट्रू अनुभव है। ये हर एक पेरेंट्स कहते हैं कि ये कोर्स अच्छा है। तो जो भी पेरेंट्स लगाना चाहते हैं, कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारा अभी ऑनलाइन कोर्स चालू है, उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। और काफी सारे फीडबैक्स है, टेस्टमनी है। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जरूर कहूंगा, केदार का भविष्य जो है, केदार का सपना है, आप केदार बड़ा होके क्या बनना चाहते हो? मोठं झाल्यानंतर केदार तुला काय बनायचं आहे? मला हे कलेक्टर कलेक्टर बनना है। ओके ओके, ग्रेट। तो हम सभी दुआ करते हैं, हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि केदार जो है कलेक्टर बन जाए। और उसको हम शुभकामना देते हैं कि उसको अपने लाइफ के अंदर सफलता मिले, वो आगे बढ़े, उसके जिंदगी का हर एक मोड़ पे उसको सफलता ही मिले। और वो हमेशा सक्सेसफुल बने, उसके परिवार को, उसके जो मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा का सपना वो साकार करे। ये हम भगवान के साथ दुआ मांगते हैं, हम उसको ब्लेसिंग्स देते हैं, एनर्जी देते हैं। और आपको काफी शुभकामनाएं आपके अपने फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए। अब हमेशा ऐसे ही अचीवमेंट करो और हमेशा ऐसे ही आप प्रोग्रेस करो। सो मैं आपके भी केदार के पापा को भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने कीमती समय दिया है। आप जो है हमेशा हेल्प करते हैं, मेरे लिए तो हमेशा रेडी रहते हैं सर। तो आपने भी आप समय दिया है, रेडी होके आपने समय दिया है। सो थैंक यू वेरी मच। और जो भी सेशंस देख रहे हैं तो वो भी आपको जो है केदार के भविष्य के लिए वो दुआएं दे, ऐसे में ईश्वर के साथ प्रार्थना करता हूँ और कि आपका समय लिया हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच कि इस प्रोग्राम आप सभी लोगों ने देखा है। तो थैंक यू वेरी मच, हम यहाँ पे खत्म करते हैं। सो थैंक यू केदार, थैंक यू सर, हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमज़ोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत ज़िद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा, पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ, इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे।
तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट आहे, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाव, आर. मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो है हमारे फेस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे की पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है, इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं, ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात।
आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडं मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असते ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं.
झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांस